एक डायलॉग बहुत फेमस है, ऑल इज वेल। और ये डायलॉग मुझे पक्का यकीन है आप सब लोग जानते होंगे। ये डायलॉग है एक बहुत ही फेमस मूवी का। जब मैं 12th क्लास में था तब वो मूवी आई थी एंड लिटरली उस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने सब्जेक्ट चेंज कर दिए थे। हाँ, 11th में जो लोग थे उन्होंने चेंज कर दिए थे। जिन लोगों ने आर्ट्स लिए थे वो लोग मैथ्स में आ गए, जिन लोगों ने कॉमर्स लिया था वो भी मैथ्स में आ गए। और पता है क्या ख्वाहिश थी उनकी? उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। हालांकि उनके अब्बा नहीं मानने वाले थे, उनके पापा नहीं मानने वाले थे, फिर भी वो लोग डिसाइड किया उन्होंने, और उन्होंने डिसाइड ये किया कि वो पीसीएम लेंगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ थ्री इडियट मूवी के। अब थ्री इडियट मूवी जो है उसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है रणछोड़ दास छाछड़। अब रणछोड़ दास छाछड़ कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं होते हैं, बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। अब वो कैरेक्टर होते हैं जो एक कॉलेज में आते हैं, किसी और की जगह पे वो नॉलेज गेन करते हैं, डिग्री ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो डिग्री उनकी नहीं होती है, वो डिग्री किसी और की होती है। ठीक है। अब ये जो सारी कहानी है थ्री इडियट की, वो एक पर्सन से इंस्पायर है। और पता है वो पर्सन जो है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उन्हें हम सब नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सोनम वांगचुक की, जो कि एक बहुत बड़े एजुकेटर हैं और साइंटिस्ट भी है। ठीक है। तो मिस्टर सोनम वांगचुक जो कि सर हैं, वो है लद्दाख से। तो मैं आज बात कर रहा हूँ लद्दाख की। अब लद्दाख रिसेंटली फेमस क्यों हुआ? अभी लास्ट ईयर भी कुछ हुआ था लद्दाख में। जी हाँ, लास्ट ईयर लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था, और उस प्रोटेस्ट को भी लीड किया था सोनम वांगचुक सर ने। अब सोनम वांगचुक सर जब लद्दाख प्रोटेस्ट में थे तो उनकी एक डिमांड थी। आपको पता है वो कौन सी डिमांड थी? अब आप पूछेंगे सर कि द पीक तो एजुकेशन की वीडियोस बनाता है, तो ये भी तो एजुकेशन का ही पार्ट है। तो बिल्कुल, जो उनकी डिमांड थी लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, उसके अंडर अगर लद्दाख आ जाए। तो अब देखिए लद्दाख क्यों आ जाए, उसके सिक्स शेड्यूल में क्यों आ जाए? अब क्योंकि लद्दाख जो है वो एक सेंसिटिव जगह है। ठीक है। तो लद्दाख को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब उनका जो जो भी बातें थी उनकी कि वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो माइनर्स थे, वो चाहते थे वहां की लैंड को ऑक्युपाई करना और वहां पर नए नए बिजनेस एस्टेब्लिश करना, जो कि लद्दाख के एनवायरमेंट के लिए एक थ्रेट सा उन्होंने समझा। तो वहां पर वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा कि सोनम वांगचुक सर ने ही क्यों लीड किया? तो देखिए सोनम वांगचुक सर कोई, मैंने पहले ही कहा कि ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मिलिट्री के लिए टेंट्स बनाए, हमारी इंडियन आर्मी के लिए टेंट्स बनाए, जो कि वहां पर उतने कम टेम्परेचर में बहुत यूजफुल है। और उन्होंने देश के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। अब जो उनका प्रोटेस्ट था, अब सिक्स शेड्यूल क्या है? सिक्स शेड्यूल एक स्पेशल स्टेटस है उस स्टेट के लिए, जहां पर कोई सिंपली लैंड बाय नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो दूसरे स्टेट्स के लोग होते हैं उनके लिए, पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए। इसीलिए उन्होंने ये डिमांड रखी कि जो लद्दाख है उसको सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। अब उस पर अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक नई खबर आई है, और इस नई खबर का जो सोनम वांगचुक सर है उन्होंने भी बहुत अच्छे से स्वागत किया है। तो ये नई खबर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5, जी हाँ 5 नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बनाने के लिए डिक्लेयर किया है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वहां पर 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। अब वो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए आप स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे ये जो मैसेज लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, Zanskar, Drash, Sham, Nubra एंड चांगटांग इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट हैं, अब ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये कैसे हेल्पफुल होंगे? अब देखिए यहाँ पर जो 5 नए कलेक्टर आएंगे, 5 नए जिला अस्पताल खुलेंगे, ऐसे ही जो जिले में जितनी सारी सुविधाएं होती हैं वो 5 नई सुविधाएं खुलेंगी। तो वाकई में ये जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं ये लद्दाख को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। अब इन 5 नए डिस्ट्रिक्ट के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग से बजट भी सेटअप करेगी। तो बिल्कुल जो लद्दाख टेरिटरी है, लद्दाख टेरिटरी के लिए ये 5 जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपने देख लिया कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, ठीक है ना? तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट के हमने नाम भी देख लिया। तो एक अच्छी खबर है, और इस चीज़ का, इस फैसले का, इस अनाउंसमेंट का सोनम वांगचुक सर ने भी बहुत स्वागत किया है। उन्होंने क्या कहा, चलिए हम ये भी देखते हैं। नमस्कार। आज लद्दाख में 5 नए ज़िलों की घोषणा होने पर बहुत से पत्रकारों के मुझे टेलीफोन्स आए, और क्योंकि यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है तो मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लद्दाख के लोगों की तरफ से कि उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे ज़िलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर ज़ंस्कर क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि ज़िला बनाया जाएगा। अब बाकी जगहों के लिए भी ये खुशखबरी है कि नहीं, ये निर्भर करता है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ज़िले हैं या फिर लोकतांत्रिक, जिसमें कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी हो, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर ज़िलों में होता है। और 2019 में ही सरकार ने 6वें शेड्यूल में लद्दाख को लेने का वादा किया था। तो उसके अनुसार अगर ये ज़िले ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यानी कि ऐसे छोटे काउंसिल्स जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने इलाके की विकास की निर्णय करते हैं, ऐसे अगर ज़िले घोषित हुए हैं तो फिर 6वें शेड्यूल के अनुसार है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। मगर अगर सिर्फ प्रशासनिक हैं तो विकास अकेला लद्दाख के लोगों का मांग नहीं है, लोकतंत्र भी है। क्योंकि 2019 में जब लद्दाख को यूटी दी गई थी, लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि ये यूटी भी विद असेंबली, जिसमें कि चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करें, ऐसी यूटी होगी। मगर बाद में जब ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर रहा तो लोगों ने इसका लेजिस्लेचर या स्टेटहुड की मांग की। वैसे ही 6 शेड्यूल की मांग भी इसलिए की कि ये लोकतांत्रिक हो और ज़िलों में विकास के निर्णय लोग या चुने हुए प्रतिनिधि करें। तो आज हम इंतज़ार कर रहे हैं ये देखने के लिए, अगर ये स्वायत्त ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं तो फिर हमारी ये जो मुहिम है, ये अभियान है, वो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक नई खबर हमने आज जानी, और मुझे लगता है कि बहुत ही यूज़फुल खबर थी आपके लिए, और लद्दाख के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कि सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए आज, पूरे हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, वो है ग्लोबल वार्मिंग का। और इस ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि लद्दाख एक सेंसिटिव प्लेस है, और वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे जो हमें बोलना चाहिए कि रिजल्ट्स हैं, जो उसके परिणाम है, वो देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से जो सोनम वांगचुक सर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने प्रोटेस्ट को भी लीड किया, और अब उन्होंने जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं, इस बात का उन्होंने स्वागत भी किया। तो आप क्या समझते हैं इस अनाउंसमेंट के बारे में? आप जो भी अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो चैनल से अगर आप जुड़े हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।